b to the power n divided by जो भी है is the arithmetic mean between a and b, then find value of n. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b. सबसे पहला चीज जो हम जानते हैं वो क्या है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है भाई? अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? a plus b by 2 सर। हाँ, एक मिनट, अभी सर भी a plus b by 2। एक मिनट, वेटिंग रूम में अभी भी 4 लोग कैसे दिख रहे हैं? नहीं, अब कोई नहीं है। देखिए, तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b is a plus b by 2। तो चलो भाई, हमने मान लिया a plus b by 2। अब यही वैल्यू बोल रहे हैं कि यही अरिथमेटिक मीन है, मीन्स a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is a plus b by 2। अब इसको भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ट्वाइस a to the power n प्लस ट्वाइस b to the power n इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करोगे a to the power n प्लस a b to the power n minus 1 प्लस b a to the power n minus 1 प्लस b to the power n। देखिए, इस साइड है 2a to the power n, इस साइड a to the power n, तो सिंगल a to the power n कैंसिल हो जाएगा इससे इससे, ऐसे ही b to the power n कैंसिल हो गया इससे इससे। तो अब आप क्या लिख सकते हो? अब आप लिख सकते हो, अगर इस टर्म को हम इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो गया? a to the power n माइनस b a to the power n minus 1 इक्वल टू a b to the power n minus 1 माइनस b to the power n। पहले इतना चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। लेफ्ट साइड से a to the power n minus 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या? a माइनस b। अब राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में b to the power n minus 1 है, ये भी कॉमन ले लिया, बचा क्या? a माइनस b। इसको हमने कर दिया कैंसिल। अब a to the power n इक्वल टू a to the power n minus 1 इक्वल टू b to the power n minus 1। दो डिफरेंट नंबर का a और b, दो डिफरेंट नंबर हैं और उनका पावर सेम है, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है भाई? कोई बोलता है कि 2 to the power अल्फा इक्वल टू 3 to the power अल्फा, ऐसा कब होगा? सर जब दोनों जीरो होंगे, दोनों के पावर। जब जीरो वन होगा सर, यानी जीरो होगा। हाँ, 1 minus 1 जीरो ना सर। सो n minus 1 is 0, n इक्वल टू 1। बात समझ में आया? यस सर। अभी सर नंबर थोड़ा 18 में डॉट था सर। हाँ सर नंबर थोड़ा 18 में डॉट था सर, एनसीईआरटी का। सर मेरा इसमें सर मैं थोड़ा अलग स्टेप से किया हूँ। मतलब सर आप यहाँ पे जो a प्लस बी बाय 2 लिखे हैं सर, उसके जगह में a प्लस मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला जो दिए थे वो डाल के इक्वेट किया हूँ सर, पर आंसर वही 1 निकला। चलेगा? नहीं, हमने दूसरा क्या, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो a प्लस बी बाई 2 ही होगा। नो सर वो वाला जो a प्लस n फिर b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 वो। अच्छा, तो उसके बाद a प्लस b किया होगा, ठीक ही है, एक ही बात है। चलिए सर चलेगा वो? हाँ, और बोलिए 15 के बाद क्या डाउट है? सर नंबर 18 सर। 18 से पहले किसी को कुछ डाउट है? नंबर 11 नंबर डाउट। 11 नंबर डाउट, ओके।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, then prove that a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is zero। तो जो गिवन है उसको ही यूज कीजिए। क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स। फर्स्ट पी क्यू और आर टर्म का सम गिवन है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं कि फर्स्ट टर्म एपी का ए मत लीजिए क्योंकि स्मॉल ए इन्होंने और कुछ दिया हुआ है, तो हम ऐसा ले लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म मतलब एस पी को आप क्या लिख सकते हो? पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ए। चेक करो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। एक और हेल्प करेगी। हाँ सर यही, हाँ सर यही है। देन सम ऑफ क्यू टर्म अगर हम लिखेंगे क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू बी एंड सम ऑफ आर टर्म मामा कौन केते मागुछु कौन चेयर ऊपर उठे पड़े ना हैंडराइटिंग मैं मस्त मोबाइल करे। जीती करबी इधर बसी कर। म्यूट कर। अब देखो यहां से अगर हम क्या करें कि p टू बाई पी मल्टीप्लाई कर दें, टू बाई पी मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट क्या हो जाता है? या फिर p से डिवाइड कर दें, दोनों साइड p से डिवाइड कर दें तो तब ये क्या हो जाता है? ध्यान दो कि a बाई पी इक्वल्स टू टू ए प्लस पी माइनस वन डी डिवाइडेड बाई टू। चेक करो तो थोड़ा, अगर हम फर्स्ट रिजल्ट को p से डिवाइड कर, यस सर, तो ऐसा मिल गया। सेकेंड को q से डिवाइड कर, सेकेंड रिजल्ट को q से डिवाइड कर दें तो तब ये हो रहा है b बाई क्यू इक्वल टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी डिवाइडेड बाई टू। और थर्ड रिजल्ट को r से डिवाइड कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही टर्म्स हमको प्रूव करना है, उसमें ये टर्म्स यूज हुए हैं। तो ये हो गया टू ए प्लस आर माइनस वन डी डिवाइडेड बाई टू। ये हो गया भाई। अब जो प्रूव करना है उसको देखिए, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? उसका लेफ्ट हैंड साइड है a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाई आर p माइनस क्यू। अब आप सबका वैल्यूज पुट कर दीजिए और उसके बाद आंसर आ जाएगा। लाइक a बाई पी का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू क्यू माइनस आर। b बाई क्यू का वैल्यू क्या है? टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू आर माइनस पी। एंड थर्ड टर्म c बाई आर टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी बाई टू
इंटू पी माइनस क्यू। अब कुछ करना नहीं, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/2 आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं पूरे से। उसके बाद ए का कोफिशिएंट चेक कर लीजिए और डी का कोफिशिएंट चेक कर लीजिए। चलिए एक स्टेप हम और कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो अब क्या मिला, 2a का कोफिशिएंट क्या क्या मिला, 2a का कोफिशिएंट मिला q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। d का कोफिशिएंट क्या मिलेगा ओपन करने से, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखेंगे आप कि दोनों ही रिजल्ट 0 हो सर जाते सब कट रहा है सर। हैं। ये तो यही कट रहा है, सब दिख रहा है, कट रहा है, और इसको जब ओपन कर देंगे तो सारे कट जाएंगे। तो फाइनली मिल जाएगा हाफ इंटू 0 विच इज 0। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए और कौन सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 18 सर। नंबर 18, ठीक है। 18, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, then find the number of sides of polygon. देखिए ये क्वेश्चन है, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. तो स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, तो आगे के एंगल, तो एंगल्स क्या क्या होंगे, अगर एंगल्स लिखना चाहते हो, एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो पहला एंगल क्या होगा सर 120 डिग्री, फिर 125 डिग्री। 25 डिग्री, बिल्कुल ठीक, 130 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, अब पूछा है कि कितने पॉलीगन में साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है सर 180 डिग्री इंटू n-2। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। याद आ रहा है, या इसको ऐसा भी लिखते थे 180 इंटू n-2। याद आ रहा है, यस सर। यस सर। यस सर, याद आ गया सर। तो अब आप इसको यूज कर लीजिए, 120 डिग्री प्लस 125, मान लीजिए कि n टर्म है, 130 डिग्री एंड सो ऑन डॉट 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 n टर्म्स। n टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है, 180 डिग्री इंटू n-2। अब हो जाएगा, यस सर। तो अब केवल लेफ्ट साइड में सम ऑफ टर्म्स लिख दीजिए। सम ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, n/2, 2a का मतलब 240 प्लस n-1, d कितना 5 इक्वल टू 180 इंटू n-2। क्वालिटी सॉल्व करेंगे। ओके सर। ठीक है, और बोलिए, और सर आंसर 16 और 9 आ रहा है इसका। 16 and 9। ओके, तो
यस सर वही आ रहा है। देखना है कि कौन सा आंसर पॉसिबल है, किस केस में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, एक भी नहीं पॉसिबल है। बोलिए। या दोनों ही पॉसिबल है? सर दोनों पॉसिबल लग रहा है। दोनों पॉसिबल लग रहा है। अच्छा ठीक है, दोनों अगर पॉसिबल है तो पॉलीगन कैसा बनेगा, थोड़ा सोचेंगे? थोड़ा पॉलीगन के बारे में भी सोचिए। थोड़ा पॉलीगन के बारे में सोचिए। सर 9 साइड वाला नॉनेगोन बनेगा। नहीं बनेगा वो तो ठीक है, कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। और क्यों? सर 16 वाला भी पॉसिबल होगा सर, क्योंकि अगर हम जैसे स्टार टाइप का बना देंगे तो सर बन जाएगा सर, मतलब एक स्टार टाइप का मतलब पॉलीगॉन बनाएंगे तो मतलब अच्छा चलिए, आप तो कुछ सोच रहे हैं, बाकी लोग? और भी लोग थोड़ा सोचिए भाई, थोड़ा सा सोचना जरूरी है। सर उसका टोटल एंगल चेक कर सकते हो, मतलब टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम। अच्छा ठीक है, और और कुछ? सर एक स्टार टाइप का कॉम्प्लेक्स बॉडी बनेगा सर, मतलब ऐसे जो होता है ना स्टार का मतलब सर पॉइंटेड पॉइंट्स, तो नहीं सर वो कुछ तो ठीक है, आप तो कुछ समझ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी भाई थोड़ा बोलने दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलिए पहले थोड़ा सा। नो डाउट सर। देखिए, सबसे पहला चीज 180 से ज्यादा एंगल अगर होगा पॉलीगन का, पॉलीगन में 180 से ज्यादा एंगल होगा तो पॉलीगन कैसा बनेगा, पहले ये देखिए। मान लीजिए कि ये ऐसा हुआ, ठीक। अब एक एंगल 180 से ज्यादा हुआ, ऐसा हुआ। दूसरा एंगल और थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसा हुआ। तीसरा एंगल और थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसा हुआ। चौथा एंगल और थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसा हुआ। तो ये पॉलीगन बनेगा? सर नहीं बन पाएगा सर। तो क्या होना चाहिए कि एंगल जो है 180 से लेस होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये भी अप्लाई की, ठीक है, कि एंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। तो TN शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो अगर TN लेस देन 180 डिग्री है तो TN का वैल्यू क्या हुआ? A प्लस n माइनस 1D, और ये क्या होगा? 180 डिग्री। A का वैल्यू कितना? 120 डिग्री। n माइनस 1 तो n निकालना ही है, इंटू 5 लेस देन 180 डिग्री। तो यहां से देखिए कुछ आ रहा है, 120 माइनस करोगे तो कितना हुआ? n माइनस 1 इंटू 5 लेस देन क्या हुआ? 60। और n शुड बी लेस देन कितना? 13। n 13 से लेस होना चाहिए, तभी सारे एंगल 180 से कम होंगे। बात समझ में आया? यस सर। यस सर समझ में आ गया। तो अगर n 13 से लेस, तो आपने दो वैल्यू बताया, 9 एंड 15। क्या बताया? 9 एंड 16 सर। 9 एंड 16। तो 9 एंड 16 अगर आपने बताया है तो भाई एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा? 9। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। और बोलिए, और किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम सर है? समझ आ गया सर। सर आप जो कल क्वेश्चन दिए थे उसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर 200 होगा क्या?
वो तो क्वेश्चन देखने से पता चलेगा, वो अभी हम देख के आपको बता देंगे, है ना। वो क्वेश्चन देख के अभी आपको बता देते हैं। हाँ सर, थोड़ा आंसर वेरीफाई करना है। हाँ, ठीक है, आंसर हम बता Yes, देंगे sir. आपको सबका। ये क्वेश्चन था ना कि A1, A2, A3 are in AP, A1 plus A7 plus A16, ये क्या दिया हुआ है, A1 plus A7 plus A16 दिया हुआ है 40, then sum of first 15 terms of it, यही क्वेश्चन ना। यस सर। यस सर, यही वाला। अच्छा ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या दिया हुआ है भाई। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, अच्छा सर मेरा 200 आया था। आपका 200 आया, सर मेरा भी। यस Yes, सर, sir, मेरा भी 200 है। फिर करेक्ट। और इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया 200। और किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? चलिए, डाउट है तो बोलिए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ा जाए भाई। डाउट नहीं है? सर डाउट है थोड़ा सा। कौन सा? सर जो थर्ड वाला। थर्ड वाला का मतलब ये 5 नंबर्स आर इन एपी whose sum is 25 and product is 2520। देखिए 5 नंबर एपी में है, इसका सम 25 है, तो 5 नंबर एपी में हम क्या क्या ले सकते हैं, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस b, a प्लस 2d। याद आ रहा है हमने ऐसा बताया था। यस सर। अब इसका सम कितना है, 25 है। सम 25 का मीनिंग क्या है भाई, a का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। यस सर, होगा। अब पूछा है कि इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 2520, मतलब 5 माइनस 2d इंटू 5 माइनस d इंटू 5 इंटू 5 प्लस d इंटू 5 प्लस 2d, ये कितना है 2520। यहाँ से d का वैल्यू मिल जाएगा या नहीं? यस सर, यस सर, समझ में आया। और बोलिए। सर इसका आंसर 16 था क्या? आंसर मैं चेक कर देता हूँ अभी अभी सर यस मेरा सर, ए आ मेरा रहा है 16 आ रहा है। सर, मेरा ए आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 16 करेक्ट है, ठीक है। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ बोलना है? चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, इजी ही आते हैं। आगे देखते हैं भाई। श्रीनिवास त्रिपाठी। सर एक्चुअली मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ सर। हाँ कोई कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन ये है
if sum and product of first three terms of AP if sum and product of first three terms are in an AP are 33 and 1155, then a value of its 11th term. इसके 11th term का value क्या होगा? Sum and product of first three terms in AP. AP की तीन टर्म का, पहले तीन टर्म का सम और प्रोडक्ट गिवन है. कुछ सोच सकते हैं? हाँ सर A plus A D minus D, A और A yes plus D लेकर करें. कर लीजिए. सर आंसर 51 आएगा सर. आंसर 51 आया. अच्छा ठीक है. 51 and -29 आ रहा है. यस सर. अच्छा 51 एंड 51 माइनस वो रहा है. ठीक है भाई, ठीक है, देखते हैं भाई. देखें सर एक स्टेप बचा है बस. अच्छा ठीक है, कर लीजिए जल्दी कर लीजिए. सर -29 एंड 51 सर. अच्छा यस सर, -29 एंड 51. यस सर, वो डी का वैल्यू प्लस माइनस 4 आया ना सर, इसीलिए. सर यही आ रहा है सर. अच्छा ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि आप बोल रहे हैं 29 एंड सर -29 सर 51 -29. -29 सर. So -29 and 51. अच्छा, लेकिन ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है -35, 25, -36, -25. देखिए आपने जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है. गड़बड़ ऐसे किया होगा कि देखिए. सर एक मिनट बस. अच्छा ठीक है, कर लीजिए अगर करना चाहते हैं. अच्छा देखिए, देख लेते हैं, है ना, टाइम लग रहा है. देखिए आपने हो सकता है कि नंबर्स ऐसे लिए. सर +47 -25 हो गया. T1 आपने लिया A माइनस डी, T2 लिया A और T3 आपने लिया A प्लस डी. ऐसा लिया है? सर यही लिया. यस सर यही लिया है. तो यस सर. T1 प्लस Yes, sir. T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3
ये हो गया भाई हमारा 33। मतलब तीनों को ऐड करोगे तो ए का वैल्यू क्या आया 11। तो मतलब अब एपी हमारा कैसा हुआ 11 माइनस डी 11 11 प्लस डी एंड सो ऑन। इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी। ये वैल्यू है 1155। तो 11 से डिवाइड कर दें तो कितना हुआ 105। यस सर। So 121 minus d square is 105. तो d क्या आया प्लस माइनस 4। यस सर यही आ रहा है। तो ठीक है। हाँ सर ये ओके ओके ओके। तो d सर अगर 41 प्लस होगा -25 होगा सर। देखते हैं। तो d को अगर हम सर 4 वही होगा। अच्छा ठीक है। d को अगर हम 4 लेते हैं तो ap क्या हुआ 7 11 15 और d को -4 लेते हैं तो तब ap क्या होगा 15 11 7 एंड सो ऑन। इस एपी का पहले वाले एपी का 11th टर्म क्या होगा T11 47 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी 4। तो कितना आया 47। दूसरे एपी का क्या होगा 15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू -4। कितना आया 15 माइनस 40 मतलब -25। ऑप्शन में ये वाला है, यही करेक्ट है। यस सर मेरा यही है। सर गलती पता चल गया सर। वो मैं ए एक्चुअली 11 ले रहा था। यस सर वो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए ले रहे थे सर। मैं समझ गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ we have to find sum of all natural number m, we have to find sum of all natural number n such that देखिए क्वेश्चन है find sum of all natural number n such that n lies between 100 to 200 and HCF of 91 comma n is greater than 1। 91 और n का HCF जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, सर 1 मिनट सर। हाँ 1 मिनट। यस सर 3121। 3121, चलिए ठीक है। n एक नेचुरल नंबर है। तो 91 और n का HCF अगर 1 से बड़ा है तो n 91 का फैक्टर होगा या नहीं? होगा सर। होगा। अब थोड़ा सोचिए, n 91 का फैक्टर होगा, तो अब थोड़ा सोचिए। यस सर। चलिए अच्छा देखते हैं। हो गया टाइम, आपने किया, कोशिश किया। n का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? n का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 7, 13 और क्या हो सकता है 91। यही तो हो सकता है। यस सर। यस सर। तो n या तो 7 होगा या 13 होगा या 91 होगा, तभी इसका HCF 1 से बड़ा होगा। अब देखना यह है कि अगर n 7 है, या 7 का मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, 7, 13, 91 और इट्स मल्टीपल। मल्टीपल होने से भी तो हो जाएगा ना भाई, समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो अगर n क्या है, n इज मल्टीपल ऑफ 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 ये नंबर्स क्या क्या आए बोलो? 7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा? 91 या 98, क्या आएगा बोलिए? 7 का मल्टीपल अगर आप लिखेंगे तो लास्ट 98 होगा, लेकिन 100 से बड़ा है ना, तो 100 से बड़े टर्म लिखने हैं, तो 100 से बड़े टर्म लिखने और 200 से छोटे। सर 105 स्टार्ट होगा। 105। हाँ अच्छा, सर 105 से 196। हाँ 196। अब हम देखते हैं मल्टीपल ऑफ 13। 13 का मल्टीपल 100 से 200 के बीच में पहला मल्टीपल क्या होगा? 104। यस सर। सो 104 से 195।
195। यस अब सर 91 का मल्टीपल क्या होगा? बोलो। 182। हाँ सर वो तो वही है। सर 182। आपको इन सारे नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है? लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहे होंगे उनको देखना होगा भाई, कौन से नंबर दोनों में आएंगे। सर 182। हाँ तो देखिए, तो सम ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं। सम ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 7 प्लस मल्टीपल ऑफ 13 माइनस मल्टीपल ऑफ 91 होगा या नहीं? बोलिए। Yes, sir. तो ये सम निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा निकालिए। मल्टीपल ऑफ 7 प्लस मल्टीपल ऑफ 13 माइनस मल्टीपल ऑफ 91। देखिए सिंपल है, ऐसा नहीं है, बहुत टफ हो गया। 7 का मल्टीपल क्या क्या है भाई? आपने लिखा है 105। 14 होगा सर, मल्टीपल ऑफ 7। हाँ क्या हुआ? डॉट 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 196 प्लस 13 का मल्टीपल 104 प्लस 117 डॉट 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 195 और 91 का मल्टीपल माइनस 182। चेक कीजिए, ये बात ठीक है? ये सीक्वेंस क्या है? यस सर। ये सीक्वेंस क्या है? एपी है, ये भी एपी है। इस एपी में कितने टर्म है? बोलो भाई। 14 सर। तो 14 तो 14/2 इंटू 105 प्लस 196। सेकेंड एपी में कितने टर्म है? so 8 8। 8 8/2 104 प्लस 195। और तीसरा में तो कुछ है ही नहीं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। 3121 आ रहा है। so 3121 3121। चेक कीजिए भाई, सभी का आया या किसी को डाउट है? आ रहा है, चलिए ठीक है। तो ये क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा करेंगे। द सम ऑफ आल 2 डिजिट नंबर the sum of all 2-digit positive number which when divided by 7 yield 2 or 5 as remainder। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर 2 या 5 देता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है? पहले समझने का कोशिश कीजिए फिर सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए। सारे 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स का सम निकालना है और कुछ कुछ डेटा उन्होंने दे दिए है।
सर हो रहा है सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अच्छा ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ज्वाइन करने के बाद आई मीन 15 मिनट्स के बाद हमेशा एक नोटिफिकेशन आ रहा है सर, द डिवाइस इज नॉट कंपैटिबल सर। क्यों? सर ये पता नहीं सर, ये आज ही सबके हो रहा है साथ हो सर। रहा है? नहीं तो सर। नहीं सर, नहीं ऐसा सर। तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो हो सकता है आपके साथ कुछ हो रहा हो, आप किसी और डिवाइस से ट्राई कीजिए, है ना? यस या सर। उस डिवाइस को रीस्टार्ट कर लीजिए, कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि डिवाइस इज नॉट कंपैटिबल, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। सर पता नहीं सर, ये तो अपडेटेड वर्जन का ही है सर। ऐसा हो रहा है कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो? एंड्रॉइड ऑब्वियसली। तो अच्छा ठीक है, उसको रीस्टार्ट करके देखिए, है ना, आएगा। सर एंटर 1365 है क्या? सर 1356 है क्या? 1356 यस, ये ऑप्शन में है और 65 भी ऑप्शन में है। दोनों आप लोगों ने जो आंसर बताया दोनों ही ऑप्शन में है। 1512 सर 1356। नहीं 1512 नहीं, ये दो लोगों ने जो आंसर बताया दोनों ऑप्शन में है। देखिए अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। मतलब नंबर किस फॉर्म में होगा? नंबर होगा 7n+2 के फॉर्म में, या फिर 7n+5 के फॉर्म में, यही तो होगा। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 7n+2 के फॉर्म में है, ऐसे नंबर्स कौन कौन से होंगे जो 7 से डिवाइड करे और सर रिमाइंडर? 16 पहला नंबर, पहला यस, नंबर पहला लास्ट 93। ठीक है, बहुत अच्छे। तो पहला नंबर हुआ 16, दूसरा नंबर क्या होगा? 23। सर 23। यस सर 23 फिर 30 ये सर ये एपीआर है सर। और लास्ट नंबर क्या होगा? सर 93। तो 93। सर 90। 93। अब साथ साथ इतना जब कर ही रहे हो तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख दो। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ? सर फर्स्ट टर्म 12। 12 है। 12। देन इफ वी टेक सेकेंड नंबर 7n+5, तो इसमें पहला नंबर कौन सा होगा 7n+5 के फॉर्म में? सर 12। सर 12। 12। सर 12। 12। 12 के बाद 19, 26 और लास्ट नंबर सर 96। 96। 96। यहाँ कितने टर्म है? 13। सर 13। बस अब हमारा काम हो गया। तो अब पूछा है सम ऑफ नंबर्स, ये हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स in 7n+2 form
अच्छा, दोनों में कॉमन कुछ होगा? नो सर। नो सर। 7n + 5 फॉर्म। और कॉमन टर्म कुछ है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो बाकी खत्म। दोनों को सर 1356 आ रहा है। 356 ओके, करेक्ट है। बाकी लोग भी चेक कीजिए भाई फटाफट। सर मैं सर उस समय कैलकुलेशन गलती से मिस्टेक हो गया 9 था। को भी इंक्लूड कर दिया था, इसीलिए गलत आ रहा था। अभी ठीक है? सर मेरा एक्चुअली, हाँ सर अभी राइट आ गया सर। ठीक है, सर मेरा उस टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। अभी सही चीज समझ लीजिए और बात खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट तो आपको पढ़ा दिया गया है ना? यस यस सर। सर। लेट x be the set consisting of first 2018 terms of AP, one, 6, 11 ... Y be the set consisting of first 2018 terms of AP 9, 16, 23. Then find number of terms in X union Y. X union Y. X यूनियन Y में कितने टर्म होंगे? तो सेट एक्स समझ में आ रहा है? सेट एक्स में कितने टर्म होंगे? अच्छा, यस सर, ठीक यस सर। ठीक है, समझिए भाई, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। So 3748. 3748 ओके।
क्या भाई, देखते हैं भाई। सर 3979। अच्छा, सर 3747 हो गया। 3747, ओके। देखिए सर 3748। ओके, सेट एक्स में सर 3748। है, सेट एक्स में कौन कौन से टर्म? 1, 6, 11, 16 डॉट 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 2018 टर्म्स इसमें होंगे, ठीक है। और इसका 2018 टर्म का वैल्यू बता सकते हो? सर कोई बड़ी 10086। सर एक 14128। 10086, यस सर। 10086। सेट वाई जो बनाओगे तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 9, 16, 23 डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म क्या होगा बोलो? 14128। तो एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। सर 4005 से आ रहा है मेरा। एक्स में कितने एलिमेंट हैं चलो बताओ। अगर मान लो हम लिखते हैं एन एक्स तो 2018, एन वाई ये 2018। यस सर। कोई लिखना चाहता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक्स यूनियन वाई, तो ये क्या होता है? एन एक्स सर इसका इंटरसेक्शन भी है सर, मतलब कॉमन पॉइंट्स भी हैं सर। 31 ऐसे पॉइंट्स हैं सर जहाँ पे कॉमन है माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यस सर 31 एक्स सर। यूनियन, अब एक्स इंटरसेक्शन वाई वो निकालना है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कौन कौन से टर्म। भाई पहला कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? सर 16 सर। तो पहला कॉमन टर्म 16 है। इसके बाद 16 के बाद 35 सर। 35 के बाद उसके बाद का एलसीएम कितना है? 35 सर। 5 और 7 का 35 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 51। हाँ, यस सर। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? एक टर्म और बताओ। सर 6 86 सर। डॉट। अगर मान लो कि इसमें एन टर्म है तो टीएन क्या होना चाहिए? टीएन ये जो छोटा वाला वैल्यू इससे कम होना चाहिए। यस सर। तो आ रहा सर 31 आ रहा है सर। तो वहां से मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ। a प्लस n माइनस 1 इंटू 35 मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ से n कितना आ रहा है? लेस देन आर इक्वल टू 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर। 57 सर। पॉइंट समथिंग। तो अगर 31 पॉइंट समथिंग है तो n x इंटरसेक्शन y कितना हुआ? 31। तो यस अब सर। आपको निकालना है n x यूनियन y, निकाल दीजिए। तो सर n 4005 सर। x यूनियन y हो सर गया। हाँ बोलिए। सर मेरा तो सर एन 287 आया था। चेक कर लेते हैं भाई, ये कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मैं यहाँ पे देख लेता सर हूँ। एन 288.71 आ रहा है सर। यस सर, उसको 288 अप्रोक्सीमेटली है सर। n लेस देन आर इक्वल टू 288.7, तो ये Yes, वैल्यू हो sir. जाएगा 288। भाई कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे 2018 प्लस 2018 माइनस 288। सिंप्लीफाई कीजिए। ये सर मैं 287 गलती से ले लिया था इसलिए। कोई बात नहीं। तो कितना हुआ? 4036 माइनस 288, सर 3748। 3748। 48। Yes, sir. चेक करो भाई, सभी का आ रहा है। यस सर। सर बीच में से एक जीरो उड़ाया जा सकता है। सर यही आ रहा है। यस सर। मिस्टर सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए ये देखिए, if 100 times the 100th term of an AP with non-zero common difference equals the 50 times its 50th term, then 1/50th term of this AP. क्वेश्चन लिख लिया भाई आपने? यस सर। अच्छा कीजिए तो थोड़ा। सर पहला का 0 आ रहा है सर। 0 सर 0। अच्छा बाकी लोग भी कीजिए भाई, जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा। आया भाई? 2 लोगों ने खाली आंसर निकाला है 0। यस सर 0 ही 0 ही आ रहा है।